जब वक्त हो अपनी जान बचाने का जब वक्त हो अपनी जान बचाने का तो बोरिया बिस्तर लेके सब कुछ लेके भागने का। चलो बात मजाक के साइड। अगर आपकी मौत आ रही हो और ब- ख- उस मौत को से बचने के लिए एक ही रास्ता हो, और वो रास्ता है एक प्रिंसेस की जान बचाना जिसकी जान आपकी माँ लेना चाहती है। अरे कहानी कुछ ऐसी है कि विलेनस को पुनर्जन्म मिला है, और पुनर्जन्म तो ऐसा मिला कि उसको उसी प्रिंसेस से वापस से मिलने वाला जिसकी वजह से वो मौत तक पहुंचती है। तो देखिए आज के एपिसोड में आज क्या नया है। देख देखते देखते रात हो गई, और रात होने के बाद विलेनस के साथ रात बिताने की बात आई। जब विलेनस ने देखा कि वो छोटी सी प्रिंसेस जो नए नए घर में आई थी, जो डर के सहम के उससे बात तक करने की हिम्मत नहीं करती थी। कोई ना, तुम मेरे बिस्तर में सो सकती, अगर तुम बुरा ना मानो तो। विलेनस बड़े प्यार से बुलाती हैं। विलेनस हमारी फीमेल लीड, और वो बोलती है कि तुम यहाँ पे ज़्यादा अच्छे से सोओगी। मेरी मेरी मम्मी के वो हार्ड चेयर में बैठने से तो अच्छा है कि तुम मेरे साथ यहाँ सो जाओ। विलेनस जब ये देखती है कि वो शर्मा रही है, और कहीं ना कहीं उसको दया आती है, कि वो बोलती है मन ही मन कि मेरा दिल टूटता है ये देख करके कि इतनी छोटी सी बच्ची को ऐसी सिचुएशन में रहना पड़ रहा है। आखिरकार उसकी क्या ही गलती थी, इतनी छोटी सी बच्ची को इतना कुछ झेलना पड़ रहा है। वो अपने आप मन ही मन सोच रही होती है, और तभी देखती है कि प्रिंसेस वापस सोने के लिए जाती है। जब वो सोने के लिए जाती है तो वो रोते हुए अपनी एक टेडी को बड़े पास लेके बैठ जाती है। तो विलेनस उसे प्यार से बुलाती है, देखते हुए कि कहीं ना कहीं प्रिंसेस बहुत ज़्यादा डर डर के काँप रही है। लॉरेटा, तुम ठीक तो हो? लॉरेटा जब ये सुनती है फिर भी वो कुछ रिस्पॉन्स नहीं देती। मुझे पता है। फिर विलेनस खुद से सोचती, मुझे पता है कहीं ना कहीं लौरा के लिए मैं एक बड़ी चुड़ैल से ज़्यादा कुछ भी नहीं हूँ। आखिरकार मैं उसके लिए एक पराई ही तो हूँ, जिसको कहीं ना कहीं जिसकी माँ ने उसे यहाँ कैद कर लिया है। वो कुछ समझ नहीं पा रही थी कि वो किस तरीके से उस इंसान को चुप कराए जिसको उसकी माँ ने खुद यहाँ पे कैद कर दिया हो। जब वो ये सब कुछ देख रही थी तो मुझे फिर सीन ट्रांसफ़र होता है 2 हफ्ते के बाद में, जब वो देखती है लॉरेटा को और सोचती, लॉरेटा ये इतनी यहाँ चेयर पे बैठी हुई क्या कर रही है, और ये भागी नहीं। जब वो देखती है कि लॉरेटा बड़ी उत्सुकता के साथ वो उसकी तरफ देख रही है, तो फिर वो बोलती है, लगता है लॉरेटा मुझ पे भरोसा करने लग गई है। तभी उसकी माँ की आवाज़, मेलोडी कहाँ रह गई, कहाँ मर जाती है ये, वो बुलाती है। यहाँ पे मेलोडी यही सोच रही होती है कि अब उसे क्या करना चाहिए। फिर वो लॉरेटा की तरफ देखती है कि दूध बहुत गर्म है, तुम थोड़ा ध्यान से पीना, और मैं अभी कुछ देर में आती हूँ। माँ आपने मुझे बुलाया। फिर वहाँ से मेलोडी जाने लगती। वो लॉरेटा की तरफ देखती है और सोचती कि क्या वो दूध फिर से खुद से पी लेगी। जब वो बाहर देखती, उस दिन को याद करती है जो बाहर में, तो बाहर में देखती है कि बहुत ज़ोर से बारिश हो रही है। वो बोलती है कि काश आज ज़ोर से बारिश ना हो किसी भी हालत में। तभी उसको ठक ठक की आवाज़ सुनाई देती। उसे लगता है, माँ क्या आप हो? पर वो जब दरवाज़ा खोलती है तो देखती है, लॉरेटा तुम यहाँ, तुम कुछ ज़्यादा ही नहीं लेट आई हो आज। लॉरेटा जा कर के उसे गले लग जाती है, और फिर वो सोचने लगती मेलोडी कि आखिरकार बात क्या है जो वो इतने ज़ोर से गले लग रही है। जिस पे लॉरेटा कुछ बोलने की जगह जाके उसके कंबल में घुस जाती है और डर के माने कांपने लगती है। लगता है माँ ने बड़ी बुरी तरीके से लॉरेटा को डराया है। आखिरकार क्या हुआ होगा जिसकी वजह से ये इतनी डरी, और उसी के साथ मुझे ऐसा क्या करना चाहिए जो वो डरी हुई है तो वो शांत हो जाए। ये वो सोच ही रही होती है। तभी तभी वो खिड़की की तरफ देखती है
और बोलती है थोड़ी सी हवा इसको अच्छी लगेगी। लॉरेटा चलो बाहर देखो, कितनी ज़ोर से बारिश और हवा बह रही है, जिसकी वजह से पेड़ों को देखो कैसा हो रहा है। लॉरेटा को रोते देख करके वो समझ ही नहीं पाती कि आखिरकार ठीक है, मैं तुम्हारे लिए ना सब कुछ बंद कर देती हूँ। देखो अब खिड़की भी बंद है, दरवाजे भी बंद है, कहीं कुछ बात तो नहीं। मेलोडी खुद ही में सोचने लगती है कि तो फिर उसको याद आता है जब मैं ऑक्शन से आ रही थी ना, तो मुझे ना बारिश में पलटी हुई एक की गाड़ी दिखी। पता है तुम्हें मेलोडी, वो गाड़ी बहुत बड़ी नोबल्स की थी और वो ना बारिश में गिरी थी। बारिश, माँ इसी बारिश की तो नहीं बात कर रही थी। अच्छा, लॉरेटा के भी तो माँ बाप इसी वजह से इसी में चल बसे थे, इसी वजह से ना उसको बारिश से डर लगने लग गया और इसी वजह से इतने ज़ोर ज़ोर से काँप रही है। बेचारी पे कितना कुछ बीता होगा, ये वो इतना सोचने लगती है। और फिर मन ही मन जब वो देखती है कि लॉरेटा डर रही है, तो वो उसके पास आके बोलती, बहुत डर लग रहा है ना, मुझे भी ना बारिश और ठंड और ज़ोर की आवाज़ों से। तो जब जब मुझे डर लगता था ना, तो मैं अपने कानों को अपने हाथ से बंद कर लेती थी। ये बात सच तो है कि मैं पिछले जन्म में ऐसा ही करती थी। तो तुम भी ऐसे अपने कानों पे हाथ डालोगी ना, तो तुम्हें भी उनकी आवाज़ नहीं आएगी, फिर तुम्हें भी उनसे डर नहीं लगेगा जो ज़ोर ज़ोर से घड़ होती है ना, उससे। लॉरेटा देखती है और बड़ी रोते हुए ही उसे देख के अपने कानों की तरफ कोशिश करती है ले जाने का। तभी मेलोडी उसका हाथ पकड़ लेती है और उसके पास उसके हाथ को लॉरेटा के हाथ को पकड़ के उसके कानों के पास लेके उसको झाँप देती है और बोलती है, अब तुम्हें किसी चीज़ की आवाज़ नहीं ना सुनाई दे रही, इस तरीके से करो, फिर ना तुम्हें किसी भी चीज़ की आवाज़ नहीं सुनाई देगी। मेलोडी उसकी मदद करती है तो लॉरेटा भी कहीं ना कहीं मुस्कुराने लगती है। और जब उसको मुस्कुराते देख करके मेलोडी का भी पूछती है कि अब कैसा लग रहा है, सब कुछ अब ठीक लग रहा है ना। मेलोडी के इस बर्ताव से कहीं ना कहीं लॉरेटा बहुत ज़्यादा हैरान रह गई थी। वो फिर जब बोलती है कि अब तुम्हें बारिश की आवाज़ नहीं ना सुनाई दे रही है, अब धीरे हो गया होगा ना, पर फिर भी मुझे सुनाई दे रहा है। अरे ऐसी बात है। लॉरेटा की इस बात से मेलोडी भी थोड़ी सी हैरान सी रह जाती है, पर वो सब कोशिश करती है कि लॉरेटा डर के ना सोए। फिर वो रात को क्या करती है कि उसके कानों को अपने हाथों से झाँप करके उसको सुला देती है। लॉरेटा तुम सो जाओ और मैं ना तुम्हारे कानों को झाँपे रखूँगी, जिससे तुम्हें कोई भी आवाज़ नहीं आएगी। ठीक है, मैं ऐसा ही करूँगी। है वो इसी तरीके से दिखाती, वो बोल तो सकती नहीं थी। सब कुछ ठीक हो जाएगा, यहाँ पे मेलोडी उसे संभालते हुए बोलती है। और इसी तरीके से पहली कहानी बहुत ज़्यादा छोटी थी। पहली कहानी मतलब है कि आज का दिन सब कुछ अच्छा गया ना। अब लॉरेटा भी कितनी खुश है, वो भी बहुत जल्दी खुश हो जाएगी। पता है लॉरेटा को ना बहुत जल्दी सब कुछ ठीक हो जाएगा, तो तुम्हें ना किसी चीज़ से डरो नहीं। लॉरेटा को समझाते हुए मेलोडी उसके कान पे हाथ रख के दोनों सो जाते हैं। और फिर दोनों जब उठते हैं तो फिर एक नई सुबह और एक नई चमक के साथ ये सब कुछ हो ही रहा था कि यहाँ पे हम सीन कट होता है और हम देखते हैं कि एक प्रिंस जो अपने केबिन में बैठे हुए किताबों को पढ़ रहे थे, पर उनके पास अचानक से एक लेटर आता है जिस पे लिखा होता है कुछ ऐसा जिसके वजह से वो हैरान थे। तभी एक उनका गार्ड अंदर घुसता है और बोलता है, राजा जी हमने उसकी जगह ढूंढ ली है, वो बहुत ज़्यादा दूर है, पर आप परेशान ना होइए, हमने सब कुछ इंतज़ाम कर लिया। अगर ऐसी बात है तो तुम भी रेडी हो जाओ, हम भी वहाँ पे आज ही निकलेंगे और किसी भी हालत में उसको वहाँ पे वापस लाएंगे। यहाँ पे राजा किस चीज़ की तैयारी कर रहे थे? आखिर ऐसी कौन सी चीज़ है जिसके लिए घोड़ों को तैयार किया जा रहा था और राजा खुद अपनी सीट से उठ करके उसके लेने जा रहे थे? ये तो जानने के लिए आपको दूसरे एपिसोड का इंतज़ार करना पड़ेगा, जिसमें हम राजा से मिलेंगे जो किसको खोजते हुए आ रहा है। आखिरकार कौन है जिसकी तैयारी इतनी हो रही है? इसको जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक करना भूलिएगा नहीं। और हाँ, अगर आपको जानना है कि आखिरकार क्या होता है
तो अगले एपिसोड का वेट करना भूलिएगा नहीं। हम जल्दी अगले एपिसोड के साथ इसी चैनल पे आने वाले। तब तक के लिए बाय।